हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 10th के इतिहास का चैप्टर 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, पिछले वीडियो में भारत में राष्ट्रवाद। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ एक्सप्लेन के साथ देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था। तो आप लोग आंसर बताइए, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था। तो आंसर हो जाएगा इसमें 1797 ईस्वी में। नेपोलियन इटली पे आक्रमण 1797 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप के राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किया, ठीक है ना। तो देखिए लिखा हुआ है, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप के राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किया। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यूरोप में जब राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का जो है ना श्रेय दिया जाता है नेपोलियन को। किसे दिया जाता है? नेपोलियन को, याद रखना है। क्योंकि नेपोलियन जब आए तो यूरोप में जो है ना राष्ट्रवाद को फैलाए, ठीक है। यूरोप में, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाए। इसलिए नेपोलियन के कारण यूरोप, फ्रांस के अगल बगल सभी इलाके में राष्ट्रवाद का उदय हो गया, जिसके कारण पूरे यूरोप में अशांति हो गया, ठीक है। तो इसी में आंसर देना है कि 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की जो है ना राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किया। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्र राज्य का उदय, अर्थात यहाँ राष्ट्रवाद का उदय हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा लक्षण जो है नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था। तो यहाँ संहिता का मतलब क्या हो जाता है? संहिता का मतलब हो जाता है कानून व्यवस्था। संहिता का मतलब क्या हो जाता है? कानून व्यवस्था। जैसे हम लोग बात करें कि आचार संहिता, आचार संहिता क्या होता है? तो जो है चुनाव प्रचार के समय जो कानून होता है उसे आचार संहिता कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से संहिता का मतलब होता है नियम कानून। तो बोला निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा सबके लिए वयस्क मताधिकार। सबके लिए वयस्क मताधिकार नहीं था। बाद बाकी जन्म से कोई भी जो है आधारित सुविधाओं का ना होना, जन्म पर आधारित कोई भी सुविधा ना होना, मतलब राजतंत्र को ये ख़त्म करना चाह रहा था। दूसरा, संपत्ति के अधिकार को सभी का अधिकार दिया गया था। संपत्ति के अधिकार पर कानून के समक्ष समता, अर्थात कानून के सामने सभी को इक्वल रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित हुआ था। तो वियना कांग्रेस अर्थात जो है वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। इसमें जो है मेटरनिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, जिसमें नेपोलियन का जो सत्ता था, नेपोलियन का सत्ता, इस सत्ता को समाप्त किया और यहाँ से नेपोलियन युग अंत हो गया। वियना कांग्रेस से नेपोलियन युग अंत हो गया, वियना सम्मेलन से। और यहाँ से स्टार्ट कौन सा हुआ? यहाँ से स्टार्ट हुआ मेटरनिक युग। मेटरनिक युग चला था 1815 से लेके 1845 तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 नंबर 1815 ईस्वी। अगला क्वेश्चन का बात करें हम लोग तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। तो जस्ट अभी हम लोग चर्चा किए कि ये मेटरनिक, तो ड्यूक मेटरनिक जो है यह वियना सम्मेलन से संबंधित है, ठीक है। वियना सम्मेलन में किस जो है साम्राज्य का अंत हो गया? नेपोलियन के साम्राज्य का अंत हो गया और यहाँ से मेटरनिक का साम्राज्य चला, अर्थात यहाँ से मेटरनिक युग कहा जाता है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करें तो अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि के द्वारा हुआ। तो इसका भी आंसर हो जाएगा किस संधि के द्वारा हुआ था?
तो यहाँ पे जो है वियना संधि के द्वारा हुआ था। वियना संधि के द्वारा नेपोलियन जो बदलाव किया था, नेपोलियन जो यूरोप में राष्ट्रवाद का बीज बो दिया था, उस जो है राष्ट्रवाद को ख़त्म करने के लिए वियना सम्मेलन हुआ था। और इसमें मेटरनिक युग स्टार्ट किया। मेटरनिक जो है एक पुराने रूढ़िवादी विचार के थे और वो चाहते थे कि जिस तरफ पहले यूरोप में चलता आ रहा था शासन व्यवस्था, उसी प्रकार चले। लोग यहाँ पे राष्ट्रवाद नहीं करे, अर्थात लोगों में राष्ट्रवाद का भावना नहीं जगे, इसलिए उन्होंने वियना संधि किया। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये सभी क्वेश्चन सिर्फ 10th एग्जाम के लिए मायने नहीं रखता है, ये हर कंपटीशन के हर क्षेत्र में पूछा जाता है। ठीक है ना। किसी भी क्षेत्र में ये क्वेश्चन रहता है, चाहे वो बीपीएससी हो या आपका जो है स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस हो, सीजीएल हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, सब में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग अभी से ही पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है ना। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। देखिए ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है मेटरनिख ने कहा था। मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है, अर्थात फ्रांस में कोई भी हलचल होता है तो पूरे यूरोप में वो हलचल का प्रभाव पड़ता है। अर्थात फ्रांस में किसी भी तरह का प्रभाव हो तो वो पूरे यूरोप में देखा जाता है। तो इसीलिए कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा मेटरनिख। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो बोल रहा है किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दिया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दिया था कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि। ठीक है। तो याद रखना है कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि जो में इसमें जो है यूनान को एक जो है स्वतंत्र देश घोषित किया गया था। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना आयरलैंड में यहाँ प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध जो है आंदोलन चल रहा था, तो ये किसने किया था, वोल्फटाउन के जो है नेतृत्व में किया गया था। वोल्फटाउन, तो याद रखना वोल्फटाउन के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। आँखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि ये देखते हैं आप लोग अदालत में जो है एक लेडीज रहती है, उसके हाथ में इस तरह का तराजू रहता है। ठीक है ना। इस तरह का तराजू बना रहता है। तो ये किसके प्रतीक है, इस तरह का रहता है। ठीक है ना। यहाँ पे पकड़ के बैठता है, खड़ा रहता है। तो बताइए ये किसका प्रतीक है। तो ये हो जाएगा न्याय का प्रतीक। ये कहता है कि मेरे आँख पे पट्टी बंधा हुआ है तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, गलती कोई भी करे, वह देश का कोई भी आदमी हो, हम उसको एक इक्वल न्याय देंगे, एक इक्वल सज़ा देंगे जो सभी को दिया जाता है उसी प्रकार से। मेरे आँख पे पट्टी बंधा है, हम कुछ नहीं देख रहे हैं, राजा है, रंक है, भिखारी है, कोई भी है, सबको इक्वल ही सज़ा मिलेगा। इसलिए ये न्याय का प्रतीक होता है। ठीक है। बात करें कि ये न्याय बंधुत्व ये कहाँ से आया है, ये किस देश से ओरिजिन हुआ है। तो याद रखना फ्रांस के क्रांति से ही। तो फ्रांस के क्रांति में ही बंधुत्व, भाईचारा, ये सब क्या है, फ्रांस के क्रांति का ही देन है। तो चलिए आज का जो है सेशन बहुत ही रोचक रहा होगा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कितना जो है सही हुआ। ठीक है ना। और नहीं यदि तो आप लोग इसको पूरा तैयारी कर लिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह जो है आप लोग हमारे चैनल को विजिट कीजिए ताकि आपका हेल्प होते रहे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग फिर से मिलेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।